गणपति हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब परिश्रम कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्लास 12th कंपलसरी जो हिंदी है उसमें ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमने इसको बहुत ही सरलता से और सहजता से समझाने का प्रयास किया। देखिए, ना समय व्यतीत किए, हम जल्दी से इसको समझ लेते हैं। टॉपिक है हमारा फीचर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फीचर का अर्थ क्या होता है। मनोरंजन पूर्ण समाचार ही फीचर कहलाता है। यानी समाचार जो है, एक तो वो होता है जो सिर्फ न्यूज़ बताई जाती है, लेकिन जिसमें मनोरंजन भी हो, रुचिपूर्ण भी हो, सरल भी हो और कल्पना का भी उसमें समावेश हो, ऐसा जो है समाचार वो क्या कहलाता है, फीचर। यानी जो समाचार तो है लेकिन इसके साथ साथ कैसा है, मनोरंजनपूर्ण भी है, तो वो क्या है, फीचर है। अब है फीचर लोगों को रुचिकर लगने वाला ऐसा कथात्मक लेख है जो हाल यानी अभी को ही समाचारों से जुड़ा नहीं होता, बल्कि विशेष लोग, स्थान, घटना पर केंद्रित होता है। यानी फीचर ये नहीं है कि तुरंत जो समाचार हुए और उसकी बता दी ताज़ा खबर। इसमें यह है कि जो पहले भी जो घटना घटी हुई है, ये जो समाचार वो है, उसके आधार पे कोई स्थान विशेष और कोई विशेष लोगों पर और किसी घटना पर केंद्रित होता है। फीचर की शैली कैसी होती है? फीचर की शैली होती है कथात्मक यानी डिटेल में, वर्णनात्मक, विवरणात्मक होती है। संक्षिप्त में नहीं होती, पोएम के रूप में, कविता के रूप में नहीं होती है। कथात्मक यानी विवरणात्मक और व्याख्यात्मक, डिटेल में होती है। किसकी शैली होती है? फीचर की। फीचर का दूसरा नाम रूपक भी है। अब है फीचर लेखन की विशेषता। फीचर लेखन की विशेषता क्या होनी चाहिए? मनोरंजन होना चाहिए, नीरसता बिल्कुल नहीं होना चाहिए फीचर में। ज्ञानवर्धक यानी ज्ञान को बढ़ाने वाली होनी चाहिए फीचर। मानवीय रुचि पर आधारित होनी चाहिए, यानी मानव यानी मनुष्य, जो व्यक्ति पर्सन जो है वो पढ़ते हैं, उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई नीरसतापूर्ण कथा या टॉपिक नहीं लेना चाहिए। चित्रात्मक भाषा शैली होनी चाहिए। जब हम पढ़ते हैं कथा तो हमें इमेजिन में, हमें चित्र से उभरनी चाहिए, यानी चित्रों का इमेजिन होना चाहिए, चित्रात्मक शैली होनी चाहिए। कल्पना का समावेश भी आवश्यक है। ये कहते हैं ना कि जहाँ नहीं पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि अपनी कल्पना का इसमें समावेश कर सकते हैं। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ कथा को रुचिपूर्ण और सरल बनाने के लिए कल्पना का भी सहारा लिया जा सकता है। लंबा व घुमावदार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फीचर कैसा होना चाहिए? सरल, सहज और सीधी भाषा में होना चाहिए। घुमावदार, अनावश्यक नहीं लिखना चाहिए। और जिसमें रुचि उत्पन्न हो उससे, जिसमें रुचि उसका, यानी जिससे में भी रुचि होती है उससे ही उसमें होना चाहिए। अरुचिपूर्ण कोई विषय वस्तु नहीं लेनी चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि पाठक किसमें ज़्यादा रुचि लेता है। अब है फीचर के प्रकार। फीचर के वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ प्रमुख प्रकार दिए गए हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक फीचर। अब किसी भी देश विशेष की जो संस्कृति है उनके आधार पर लिखा गया फीचर होता है, वो सांस्कृतिक फीचर होता है। व्यक्तिपरक फीचर, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति पर लिखा गया फीचर। साहित्य और फीचर, कला, संस्कृति और परंपराओं पर लिखे जाने वाले कौन से होते हैं? साहित्यिक फीचर होते हैं। ऐतिहासिक फीचर, इतिहास के तथ्यों को रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना। टेलीविज़न फीचर क्या होता है? टेलीविज़न श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यम है। श्रव्य और दृश्य यानी उसमें हम न्यूज़, समाचार को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। समाचार जो पढ़ते हैं उनको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यम है टेलीविज़न। तो इसमें किसी भी चित्र को भी हम देख सकते हैं और संगीत भी सुन सकते हैं। विज्ञान फीचर, विज्ञान की खोज, घटनाओं से संबंधित होता है, वो फीचर विज्ञान फीचर कहलाता है। रेडियो फीचर क्या है? श्रोताओं को यानी सुनने वालों के लिए खबरों की जानकारी प्रदान करने वाला फीचर कौन सा होता है? रेडियो फीचर होता है। इस प्रकार से आज हमने जो फीचर पार्ट 1 है उसमें हमने क्या क्या अध्ययन किया? फीचर क्या होता है,
इसमें हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और फीचर के प्रकार कौन कौन से हैं और उनका बहुत ही संक्षिप्त अध्ययन भी किया है। अब और हम फीचर के बारे में जो पार्ट 2 है उसमें अध्ययन करेंगे, जिसमें इसके जो भाग है उसका विस्तार से और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फीचर लेखन के समय। तो प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्लास 12th है, इसमें बहुत ही सरल सहज ये टॉपिक है। इसको आपको बहुत ही सरलता से आप बस इसका मुख्य कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, आखिर फीचर है क्या। अगर आपने इसका मीनिंग जान लिया, इसके बारे में जान लिया, तो आप किसी भी टॉपिक पे अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके पार्ट 2 में हम फीचर के बारे में और अध्ययन करेंगे। थैंक यू सो मच।